Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you are all are doing good. So here's the product which I am going to review about it, which is Spectra Matte SPF 40. अब ये जो क्लेम करते हैं वो अपने प्रोडक्ट में नॉन कॉमर्जेनिक, वाटर रेजिस्टेंट, हाइपो एलर्जिक, पैराबेन फ्री, परफ्यूम फ्री, नॉन ग्रीसी। और ये जो प्रोडक्ट है वो जैन फार्म का है, लाइफ साइंसेस। और ये इसकी कंपनी जो बेसिकली है वो पाकिस्तानी की है, ये मेड इन पाकिस्तान ही है, लाहौर पाकिस्तान से ये जो प्रोडक्ट बना है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन एंड नॉर्मल स्किन। सिल्की मैट फिनिश देता है ये जब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, और सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक है ये बेसिकली। अच्छा, तो ये तो सारी बातें हो गई जो इन्होंने इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। वो जो मैंने इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। SPF की बात अगर की जाए तो ये SPF 40 है, PA++++, यानी प्लस प्लस पर जितने भी इसके आगे वो आपके पास प्लस आए हैं, तो इसका मतलब ये जो है इतनी आप लोगों को प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन देगा। और SPF से मेरे ख़्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी SPF जो है वो आपके टोन के ऊपर हिसाब से होता है आपका। जस्ट लाइक आपका अगर आपका टोन बहुत ही ज़्यादा फेयर है तो उसके लिए आपको SPF हाई चाहिए होगा, क्योंकि फिर जब जैसे ही आप लोग सन को एक्सपोज करते हैं तो आपकी जो रेडिशनेस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। तो और जो वीटिश वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल सही होते हैं, उनके लिए बिल्कुल सन ब्लॉक एवरेज चलता है। अगर आप उनके लिए कम भी यूज़ करें तो बिल्कुल सही रहता है। वीटिश वाले जो है उनको ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो वो फेयर वाले होते हैं, जिनको वाइट, जिनकी वो स्किन होती है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि SPF की एक्चुअली ज़रूरत कहाँ पर होती है, किस किस स्किन के मुताबिक होती है ज़रूरत, और किस तरह से ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अपनी इस प्रोडक्ट के लिए। ये नॉन कॉमोडोजेनिक जो ये बोल रहे हैं उसका मतलब जो होता है, एक्चुअली मैं उर्दू ज़बान में आप लोगों को बता दूँ, इसका मतलब होता है कि ये दानों वाला नहीं होता। लाइक इसको लगाने से कोई एक्नी नहीं होती प्रोड्यूस। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मोस्टली सनब्लॉक जो है आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग कर देंगे तो ऑब्वियसली पिंपल्स बनेंगे, एक्नी हो जाएगी आपको, और ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम होगा। ये जो सनस्क्रीन है वो ना आपको एक्नी प्रोड्यूस करेगी, ना आपके ब्लैक हेड्स बनेंगे। और ऐसा ही है, मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो वाटर रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जस्ट लाइक आप गर्मियों की छुट्टी के लिए जाते हैं बाहर, किसी भी सी साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारा पानी होता है, पानी के अंदर डुबकी भी लगाने से आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपके जो ये आपके एक लेयर सी प्रोड्यूस कर देगा, स्किन पे एक बैरियर क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से वो वाटर रेजिस्टेंट है। और वाटर लगने से भी आपका जो सन ब्लॉक एज इट इज़ रहेगा। और ये किसी भी किस्म की वाइट कास्ट भी क्रिएट नहीं करता आपकी स्किन के ऊपर। आपको जस्ट जिस तरह आप वैसलीन अप्लाई करते हो ना, बिल्कुल इस तरह की आपको ये कवरेज देगा। आपको इसके ऊपर अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और अगर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो उनको जो है BB क्रीम वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देगा, ना ही आपकी स्किन के ऊपर कोई टोन क्रिएट करेगा। होता है ना कि जस्ट लाइक आपको एक वाइट कास्ट मिल जाती है तो आप सोचते हैं कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है तो यू आर रेडी टू गो। इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जस्ट लाइक BB क्रीम, फाउंडेशन वगैरह की कम अमाउंट। और एक और इसकी ख़ास बात ये मैं बता दूं कि इसको जो है ना एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिन है। क्योंकि जब मोस्टली देखा जाता है कि सन ब्लॉक्स जो है थिक फॉर्म में होते हैं, वो क्रीमी टेक्सचर देते हैं, तो काफ़ी थिक सी कंसिस्टेंसी उसकी लगती है। स्किन के ऊपर भी ऐसा लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इसको जो है बिल्कुल आप नॉर्मली एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो मैंने जो अपने करीब से मेडिकल स्टोर से परचेज़ किया था, ख़ुद जाकर परचेज़ किया था, तो वो 1100 का मुझे पड़ा था। मैंने कहीं से भी डिलीवर नहीं करवाया था, तो ये मुझे 1100 का ये छोटी सी ट्यूब मिली थी, लेकिन ये वर्थ बाइंग है। ये एक्चुअली मुझे किसी डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था, और मेरे ख़्याल से इन्होंने सही किया था। लेकिन एट अ टाइम जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ना, तो सर्दियाँ आने वाली थी, उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। लेकिन जब समर्स पड़ती हैं तभी आप लोग को पता चलता है कि एक्चुअली रिज़ल्ट क्या है समर्स के मुताबिक आपके सन ब्लॉक का। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सट्रीम समर्स में आपको स्वेटिंग होगी,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल आपको ये मैट फिनिश दें और बिल्कुल ही आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई रखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सनस्क्रीन है और हर सनस्क्रीन जो है आपकी स्किन को एक तरीके से बैरियर क्रिएट करती है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली आपकी स्किन के ऊपर स्वेटिंग होगी। तो इस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। इसका टेक्सचर जो है वो ना ही क्रीमी है ना ही ये जेल फॉर्म में है, ये बिल्कुल सिलिकॉन बेस है और ये बिल्कुल लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। एट अ टाइम आपको मैट लुक भी देता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो एज आई सेड यू बिफोर, अगर आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो एट अ टाइम आप लोगों को मैट फिनिश देगा ये, और नॉन ग्रीसी भी आप लोगों को लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद आपको ये स्वेटिंग प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्ट क्रिएट करता है। हाइड्रेशन जिस तरह की होती है वो आप लोगों की स्किन के ऊपर टेक्सचर आएगा, लेकिन स्वेटिंग आपकी एज़ कम्पेयर टू इतनी नहीं होगी जितनी और जो ये रिवाज के प्रोडक्ट्स देख लें आप, रिवाज के सन ब्लॉक्स वगैरह देख लें या फिर किसी और जो न्यूट्रोजना वगैरह है उससे तक जो है आपकी स्वेटिंग होती है। लेकिन मेरे ख़्याल से इससे कम होती है ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होती, लेकिन होती है। हर सन ब्लॉक से मेरे ख़्याल से स्वेटिंग होती ही होती है। मेरे नहीं ख़्याल से, मेरे एक्सपीरियंस अभी तक किसी सन ब्लॉक से ऐसा नहीं गुजरा कि सन ब्लॉक को अप्लाई करने के बाद स्वेटिंग ना होती हो, क्योंकि ऑयली स्किन और या कॉम्बिनेशन स्किन, मेरी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयली स्किन है, तो बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं निकला कि मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की हो या सन ब्लॉक अप्लाई किया हो और मुझे स्वेटिंग ना हुई हो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर सन ब्लॉक इट इज़ बेस्ट। सो अगर आप लोग 20 to 30 मिनट पहले ही अगर इसको अप्लाई कर लेंगे अपनी स्किन के ऊपर, डैम्प स्किन के ऊपर, और फिर उसके बाद आप सन एक्सपोजर के अंदर जाएंगे, तो किसी भी किस्म की आपको एक्नी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी स्किन में पोर्स वगैरह जो है बिल्कुल सेटल रहेंगे, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर पूरा एक तरीके से बैरियर क्रिएट हो जाएगा। So guys, if you want more reviews about any product, so let me know and comment below, and don't forget to hit the like button. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.